श्योर, ये लो। सर क्या नंबर ऑफ रेजिस्टेंस से भी करंट पे इफेक्ट पड़ेगा? हाँ, बहुत फर्क पड़ता है। अगर आपके रेजिस्टर्स ज़्यादा लगे होंगे सर्किट के अंदर तो उसका करंट पे असर पड़ेगा। अभी ये सारा सीखोगे आप, अभी जो आने वाले टॉपिक्स है ना, रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल, उसमें आप सारा सीखोगे कि कैसे करंट पे असर पड़ता है। ठीक है बेटा, अभी आगे जाएंगे ना, अभी मैं आपको रेजिस्टेंस समझाऊंगा ना, उसके बाद आपको बड़ा मजा आने लग जाएगा चैप्टर के अंदर। फिर सर हो गया। बड़ा मजेदार चैप्टर है ये। फिर तो आप ना खेलोगे चैप्टर के साथ, और वही मकसद है हमारा कि हम खेल सके इसके साथ। देखो बेटा, ये वाला थर्ड था, दिस वाज द थर्ड सर्किट डायग्राम। तो देखो कितना, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, फर्स्ट वाले से मैं आपको पूरा का पूरा दिखाता हूँ। ये देखो कॉम्प्लेक्सिटी देखो कितनी बढ़ गई है। ये फर्स्ट वाला था, वेरी सिंपल वन, एक स्विच था, एक सेल था, एक क्लोज स्विच था और एक बल्ब था। अब देखो क्या हो गया, सेकंड वाला आया, सेकंड वाले में क्या हुआ, एक रेजिस्टेंस लग गई, ठीक है, और बल्ब वैसे ही रहा, सेल की जगह पे बैटरी यूज होने लग गई। थर्ड वाले में देखो क्या हुआ, बैटरी आ गई, स्विच वही रहा, तीन रेजिस्टेंसेज आ गए, वोल्ट मीटर आ गया, एमीटर आ गया। तो मैंने इसको कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाने का क्या तरीका होता है, डिवाइसेस बढ़ा दो, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। अब मैं आपके सामने जो फोर्थ वाला बनाऊंगा वो और कॉम्प्लेक्स बनाऊंगा, ठीक है, उसके अंदर मैं सब डाल दूंगा, जो मेरा मन करेगा वो सारे डाल दूंगा, ठीक है। चलो बनाकर दिखाता हूँ आपको मैं एक और, अनदर वन। तो देखना बेटा, ठीक है, ये मैंने बैटरी लगाई, मैं अब स्विच अपना ओपन रख रहा हूँ, ठीक है। सर जैसे मेरा परसों एग्जाम है और ये चैप्टर आएगा तो कल आप फिर शॉर्ट में पूरा करा दो। हाँ बता दूंगा मैं। ठीक है बेटा, तो ये एक और सर्किट डायग्राम है, ये इसको बोलते हैं फोर्थ, दिस इज नोन एज रेजिस्टेंस इन पैरेलल, resistance in parallel. This is another circuit diagram. This is the fourth circuit diagram which you are looking at. इसमें resistance किस में connected है, parallel में connected है, ठीक है बेटा। तो ये रेजिस्टेंस पैरेलल में और सीरीज में इसमें अलग क्या होगा? बहुत अलग होता है। जब सीरीज में रेजिस्टेंस होती है तो तो रेजिस्टेंस ज्यादा होती है और करंट कम होता है। जब पैरेलल में रेजिस्टेंस होती है तो उसमें क्या केस हो जाता है कि आपका रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट कम होता है और करंट ज्यादा होता है। और जो आपके घर में सर्किट यूज होता है वो पैरेलल सर्किट यूज होता है। इसके अंदर हम हर एक डिवाइस के लिए अलग अलग स्विचेस दे सकते हैं, लेकिन हमारे अगर सीरीज सर्किट होगा तब हम नहीं दे पाएंगे। तो अभी आप इसके बारे में सारा जानोगे, तो नीड नॉट वरी अबाउट इट। अभी आप देखो कि सर्किट कितना कॉम्प्लेक्स हो गया, लेकिन यहाँ पर पता है क्या है, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है इस सर्किट में, ये सर्किट कंप्लीट नहीं है, ये इनकम्प्लीट सर्किट है। दिस इज एन इनकम्प्लीट सर्किट, दिस इज एन यस सर, ये इनकम्प्लीट सर्किट, स्विच क्लोज है क्योंकि इसका जो स्विच है ना वो क्लोज नहीं है। स्विच क्या है यार, ये वायर है, ये वायर है, ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड ही नहीं है, तो करंट ही नहीं फ्लो कर रहा, तो दिस इज अ इनकम्प्लीट स्विच। ये क्या है बेटा, इनकम्प्लीट सर्किट है। और ये स्विच क्या है, दैट इज ओपन स्विच है, तो इनकम्प्लीट सर्किट है, करंट इसमें फ्लो नहीं कर रहा। तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ सर्किट डायग्राम, दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ सर्किट डायग्राम। तो आपने देखा, अभी मैं आपको एक और दिखाता हूँ, वो और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ठीक है। उसके अंदर आप देखना कि कैसे रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड होती हैं, और वो पेपर में क्वेश्चन आते रहते हैं ऐसे सर। वाले। एक सेकंड पहले ये कर लेते हैं। हाँ आप बना लो, फिर मैं आपको एक और सर्किट दिखाता हूँ।
चलो बच्चे आगे, एक और दिखाऊं? यस सर। तो चलो, सर ये फिर ये इनकम्प्लीट ही रहेगा, इसको क्लोज नहीं करेंगे? आपकी मर्जी है, क्लोज कर दोगे तो करंट फ्लो करने लग जाएगा, ओपन रखोगे तो करंट फ्लो नहीं करेगा। ओके सर। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, इसको करते हैं। चलो अब आ जाते हैं नेक्स्ट वाले पे। देखो सर टोटल कितने हैं? बस ये लास्ट वाला था। तो ये भी एक सर्किट है, ठीक है। अब ये सर्किट सीरीज और पैरेलल का मिक्स है, ठीक है। इसमें सीरीज में भी है, पैरेलल में भी है। अब वो जब आप आगे जाके आगे चलेंगे ना, हम जब चैप्टर के अंदर, फिर मैं आपको बताऊंगा ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं। ये टीचर्स का फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत बार देती हैं। अभी एक बच्चे का पेपर था, उसके पेपर में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। तो इसको बताऊंगा मैं कैसे करते हैं। क्लियर गाइस, यहाँ तक समझ आ गया? सर एक मिनट लिख रहे हैं। हाँ बना लो बना लो। अभी बता तनिष, मैं आपको ना अभी थोड़ी देर में बता देता हूँ बेटा। अभी ना क्या है कि मैं आज क्लास जो है 40 मिनट्स की है, बस ये 1 मिनट हो जाएगा ना, तो मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर रहा आज क्लास, क्योंकि वही है कि सब बच्चों का फिर छूट जाएगा। आप ना रीजॉइन कर लेना तनिष, मैं आपको ना दोबारा से सारा करा दूंगा, ठीक है बेटा। जिसको भी डाउट हो ना वो रीजॉइन कर लेना, अदरवाइज नो नीड टू रीजॉइन। सर फिर रिज्वाइन करने के क्या आप कराओगे? यही मैं दोबारा से यही बताऊंगा, क्योंकि तनिष का छूट गया था ना जिसमें। सर मेरे को आवर एनवायरनमेंट चैप्टर का भेज देना मैं भेज देता हूँ। ठीक है गाइस, तो दिस इज वॉज योर अनदर सर्किट डायग्राम। तो ऐसे बड़े सारे सर्किट डायग्राम्स बना सकते हैं हम, देर आर एन नंबर में, जितने चाहूँ मैं उतने सर बना इसमें सकता हूँ। वोल्ट मीटर नहीं लगेगा? नहीं मैंने लगाया नहीं इसके अंदर, लग तो शायद लगेगा इसके बीच में लग अंदर। सकता है? वो मैं लगाने को कहीं भी लगा सकता हूँ, वो देखना पड़ता है, पैरेलल में लगता है। वो मैं सारी बातें बताऊंगा आपको कि क्यों सीरीज, कैसे पैरेलल। लेकिन पहले आपको ये बताना पड़ेगा सीरीज और पैरेलल क्या होता है, फिर ही मैं बता